हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चार्ज के बीच में, जैसे कि प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है। और प्लस के बीच में रिपल्सन फोर्स होता है। तो ये इनके बीच में ये जो फोर्स लग रहा है, आखिर ये फोर्स क्यों लग रहा है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग मैग्नेट के बारे में जानते होंगे कि जैसे क्लास 8 में भी देखा होगा आपने कि ये जो मैग्नेट है, ठीक है, तो इस मैग्नेट पे अगर हम लोग आयरन पाउडर रखते हैं तो क्या होता है, कुछ इस तरह से बन जाता है। समझना। ठीक है। तो आखिर ये जो शेप बन रहा है ये क्या है और ये शेप क्यों बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन, अगर एक मैग्नेट यहाँ पे हम लोग रख दिए, ठीक है, और दूसरा मैग्नेट मान लिया हम लोग 100 मीटर की दूरी पर रखते हैं, तो आप ये देखते हो कि ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। होता क्या है, जब हम मैग्नेट को धीरे धीरे पास मिलाते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि मान लिया यहाँ कहीं ऐसा लगता है कि हाँ मैग्नेट अट्रैक्ट करने लगा। तो ये कुछ ऐसा एरिया होता है जिसमें हम अगर मैग्नेट को एंटर कर रहे हैं, तो ये मैग्नेट इस मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपल करता है। ठीक। तो ये जो फील्ड हुआ है, इस फील्ड को हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस तरह से एक मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट अगर एंटर करता है तो वो उस पर फोर्स लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से कोई भी चार्ज, मान लीजिए चार्ज क्यू है, अगर इस क्यू चार्ज को आप रख दे रहे हो, तो इस क्यू के चारों तरफ, इस क्यू के चारों तरफ भी एक ऐसा एरिया होता है जिसमें अगर आप कोई दूसरा चार्ज इंटर कराओगे, सेम सेम पोल का या फिर डिफरेंट पोल का, कहने का मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव चार्ज इंटर कराओ या फिर निगेटिव इंटर कराओ। ठीक है। कोई भी चार्ज ला रहे हो तो इस चार्ज की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है चार्ज पे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक। तो ये जो एरिया हुआ इसके चारों तरफ का, ये क्या कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है। तो अगर ये जानना चाहें कि दो चार्ज के बीच में फोर्स क्यों लगता है, तो उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर इंटर करेगा तो वो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, एंड दैट एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली जिस तरह से हम लोग पढ़े, चार्ज चार्ज आपका कैसा क्वांटिटी था, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो देखते हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, चार्ज से अवे होता है। ठीक। चार्ज से अवे होता है। और जो निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है। मतलब पॉजिटिव की वजह से चार्ज से अबे होगा और निगेटिव की वजह से चार्ज की तरफ होगा। ठीक है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मान लिया ये मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इसका एक ऐसा एरिया बन गया, और ये एरिया क्या है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। अब अगर इसके फील्ड में आप कोई पॉजिटिव चार्ज इंटर करा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज अगर इसके एरिया में ला रहे हो, तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। वो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगाता है वो अपने डायरेक्शन में लगाता है, और निगेटिव चार्ज पे जो लगाता है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। ठीक है, तो हमने देखा पॉजिटिव और निगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाता है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं वर्क डन के बारे में कि आखिर वर्क डन होता क्या है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इस पे हम F फोर्स अप्लाई किए और ये s डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया, तो इसका वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेम इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पे फोर्स लगा रहा है तो वो चार्ज भी मूव करेगा। मान लिया मैं ये मैंने मार्कर लिया, ठीक है, अब ये मार्कर रखा हुआ है, अगर ये मार्कर रखा हुआ है तो क्या ये मूव कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। जब तक मैं इस पे फोर्स नहीं अभी फोर्स मैंने अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया तो क्या डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, मैंने फोर्स अप्लाई किया तो मार्कर क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ। अगर ये डिस्प्लेस हुआ, मैंने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, ठीक है, तो फोर्स भी लगाया डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो फिर वर्क डन होगा। कहने का मतलब ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा मैंने। ठीक, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रखा तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये अपने डायरेक्शन में ही, मतलब ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। अगर ये चार्ज फोर्स अप्लाई किया और चार्ज मूव करके यहाँ पहुंच गया, तो कितना दूरी चला, d डिस्टेंस चला। ठीक है, कितना डिस्टेंस चला, d। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं व्हाट विल बी द वर्क डन, तो आप बोलोगे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर हम चार्ज को फ्री रखते हैं मूव करने के लिए और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, वो फोर्स लग रहा है, तो चार्ज डिस्प्लेस होगा और वर्क डन होगा। ठीक,